संसद मिल जाती है और सभी कर्मों का नाश हो जाता है, तो मुक्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। ये बात अनेकों जगह शिवपुराण में वर्णित की गई। सुख कहती ये तो वह ईमान भूतानि जायन्ते, जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें संपूर्ण प्राणी रहते हैं और जिसमें संपूर्ण प्राणी लय को प्राप्त होते हैं, सुक्ति कहती वही ब्रह्म। सृष्टि के आरंभ में एक ही ब्रह्म था, दूसरा कोई था और ब्रह्म अपनी शक्तियों को प्रकट करता है और ये शक्तियां परस्पर संयुक्त होकर के वही सृष्टि की रचना करती है। ये समस्त भूत जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे कि प्रकृति कह करके चेतन ब्रह्म से भिन्न मान लिया गया है, भिन्न नहीं है बल्कि उसी की शक्ति है और जड़ ऐसी वो प्रतीत होती है, किंतु चैतन्य शक्ति उससे भिन्न नहीं है। समस्त भूत जगत प्राणी समुदाय शिवपुराण में वर्णित ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म से उत्पन्न होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि जैसे माता से पुत्र उत्पन्न होकर के और उससे अलग हो गए। यहाँ पे भेद की नानत्व की निंदा की जाती है और अभेद की प्रशंसा की जाती है। अभेद दर्शन ज्ञान, अभेद का दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है। चैतन्य शक्ति का विस्तार पा करके सृष्टि रूप में दिखाई दे रहा है कोई, और उससे भिन्न कुछ भी नहीं। गीता में वर्णन किया गया, भगवान कहते मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति और दूसरी चेतन प्रकृति। दोनों प्रकृतियां एक ही ईश्वर की है, जिसका स्वभाव भिन्न भिन्न और भिन्न भिन्न स्वभाव होने के कारण भिन्न भिन्न मान लिया गया है। अन्यथा दोनों एक ही ईश्वर की शक्तियां हैं, जिससे भिन्न नहीं है। ज्ञान मान जाए शुक्र जी भगवान करें।